नमस्कार दोस्तों, अब इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 16 तीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तीन क्वेश्चन कौन से हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है जब आपको दो मूलों की गुणा दी गई होगी, आपको बताया गया होगा कि ये दो मूल है, इनकी गुणा इतनी है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, या फिर ये कह देगा कि पहले दो मूलों की गुणा और अगले दो मूलों की गुणा बराबर है, या फिर कह देगा कि उनके अनुपात बराबर है। तो बेटा ये बोलने में अलग अलग बातें लग रही है, लेकिन है एक ही बात। अगर आपको दो मूलों की गुणा दी हुई है तब भी मैं कहूँगा ये एक ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जिसमें दो मूलों की गुणा आपको दी गई है। बता देगी अल्फा गुणा बीटा इतना है, या फिर आपको कह दे कि दो मूलों की गुणा अगले दो मूलों की गुणा के बराबर है। मान लीजिए अगले दो मूल गामा और डेल्टा है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर गामा गुणा डेल्टा, तो ये भी वही बात है। फिर वो कह दे कि अनुपात बराबर है। अब ये देखिए, ये अनुपात भी अपने आप में, अगर आप बीटा को यहाँ ले आए, डेल्टा को यहाँ ले आए, तो अल्फा बट्टा डेल्टा बराबर गामा बट्टा बीटा, है ना। अब बोलने का तरीका अलग अलग है। अब ये कहते हैं कि दो मूलों का अनुपात अगले दो मूलों के अनुपात के बराबर है, दो दो मूलों का अनुपात बराबर है, दो दो मूलों की गुणा बराबर है, तो या फिर दो मूलों का गुणनफल इतना है। तो ये तीनों बातें एक जैसी है। अभी मैं तीन क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, तीनों क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा ये बात कि ये सिर्फ देखने में ये बात अलग है, ये एक ही बात है, ये एक ही टाइप के सवाल है। जब आपको दो मूलों का गुणनफल आपको दिया गया हो तो समझ जाइए कि एक ही चीज आपको दी गई है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ही सॉल्व होंगे, चाहे वो पांचवा, चाहे छठा, चाहे 16। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़े से लेंदी होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे ये, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपसे एंजॉय करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि प्यारे क्वेश्चन है ये। x की पावर 4 प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 48। तो मैं पहले ए बी सी डी ई जो अल्फ़ाबेट है उन्हें अलग कर लेता हूँ। ये हमारा ए रहेगा, ये हमारा बी रहेगा, ये हमारा सी रहेगा, ये हमारा डी रहेगा, और भाई ये हमारा ई रहेगा, है ना। ए बी सी डी ई ये हो गए। अब हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया है कि भाई दो मूलों का गुणनफल 8 है, दो मूलों का गुणनफल 8 है। तो पहले तो मान लेते हैं माना मूल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है। ठीक है, कह रहा है दो मूलों का गुणनफल 8 है। अब आप यहाँ चाहे तो बीटा मत माने, बीटा की बजाय आप 8 बटा अल्फा भी मान सकते हैं, क्योंकि जब दो मूलों का गुणनफल 8 दिया गया है तो इसका मतलब एक अल्फा तो एक 8 बटा अल्फा। और नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, दो नाम दे दीजिए अल्फा बीटा, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि बट्टे में लिखना हमें वैसे भी कम पसंद है, या आप जानते हैं बट्टे भाग का जहाँ दिख जाता है ना, जोड़ ठीक लगता है, बाकी ठीक लगता है, गुणा भी ठीक चल जाता है, लेकिन जो भाग का नाम आता है ना, थोड़ा सा कम कंपी से होने लग जाते हैं शरीर में कि नहीं यार भाग नहीं करना, तो भाग का तो अच्छा गुणा ही कर लें। तो दिया है अल्फा गुणा बीटा बराबर 8, दो मूलों का गुणनफल 8 है। ठीक है, तो इस समीकरण को एक नाम देके अपने पास रख लीजिए। अभी वापस आएंगे कलाकारी दिखाते हुए। चलिए चारों समीकरण बनाते हैं, एक एक का योग। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बटा ए। बेटा यहाँ पे आपको समीकरणों के साथ बहुत खेलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो तैयार रहिएगा। थोड़ी देर में समीकरणों का खेल स्टार्ट हो जाएगा। बी का मान 1, ए का मान 1, तो ये आ गया आपका 1 बट्टा 1। देख लीजिए, बी का मान 1 है, ए का मान 1 है, तो 1 बटा 1 माइनस 1 हो गया। तो आपके पास समीकरण होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस का 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। चलिए दो दो की गुणा पे आ जाते हैं। दो दो की गुणा अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा एंड प्लस गामा डेल्टा, ठीक है ना, बराबर सी बटा ए। सी बटा ए, आपके क्वेश्चन के लिए सी कितना है, सी का मान है माइनस का 16, ए का मान 1 है ये। ठीक है भाई, ये समीकरण और बन गई, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस ठीक है समीकरण बन गई है तो रख लेते हैं। एक बार पहले समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद में इनको हल करना शुरू करेंगे। भाई कौन किसके साथ हल हो सकता है, कैसे हल हो सकता है, क्योंकि हमें तो चारों मान निकालने हैं, हमें तो चारों मान निकालने हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। समीकरण नंबर 3। अब तीन तीन की गुणा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा।
बराबर ई बटा ए डी बटा ए माइनस डी, और डी का मान कितना है माइनस का 4, डी है -4 तो माइनस माइनस +4, ए का मान 1 है। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा बराबर 4। इक्वेशन और बन गई, इक्वेशन नंबर 4। एक और बना लीजिए, चौथी इक्वेशन, चारों की गुणा, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा गुणा डेल्टा बराबर ई बटा ए। ये आपके पास है 48, ए है 1, ये बन गई। अब बेटा तरीका देख लीजिएगा, यहाँ तक तो सब कॉमन बात है, यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं, समीकरण बनाते हैं जैसे बना लिया, यहाँ कुछ नया नहीं है। अब नया अब यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ थोड़ा सा आप कलाकारी देखिएगा। हमें क्या दिया गया, हमें दिया है अल्फा गुणा बीटा बराबर है 8। तो सबसे पहले हम नीचे वाली समीकरण से स्टार्ट करते हैं। अल्फा गुणा बीटा बराबर 8, समीकरण 1 से 4 में मान रखने पर, समीकरण 1 से 4 में 5 है ये, समीकरण नंबर 5 में मान रखने पर ये लीजिए 1 से 5 में आ गया, अल्फा गुणा बीटा बराबर 8, ये 8 रख दिया। 8 गामा डेल्टा बराबर 48, जिसके आपके पास गामा डेल्टा आ गया 48/8 यानी 6 आ गया। नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 6। अब आपके पास अल्फा गुणा बीटा भी है, गामा गुणा डेल्टा भी है। अब ये दोनों मान लेके बेटा समीकरण 4 में पहुंच जाइए। समीकरण 4 आपका इंतजार कर रही है। मान रखिए यहाँ पे अल्फा गुणा बीटा 8, सही है, अल्फा गुणा बीटा 8, गामा गुणा डेल्टा 6, गामा गुणा डेल्टा 6 है ना, ये मान रख दीजिए समीकरण 4 में। 6 से और 1 से, 6 और 1 से, समीकरण 1 व 6 से, 1 व 6 से बेटा तरीका देखते जाइएगा, ये से मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर क्या हुआ, ये हुआ, ये हो गया आपके पास 8 गामा 8 डेल्टा 6 अल्फा 6 बीटा। तो मैं अल्फा वाले को आगे लिख लूँ, अल्फा बीटा वाले को, तो ये हो गया 6 अल्फा 6 बीटा, 6 अल्फा 6 बीटा 8 गामा 8 डेल्टा, और बराबर में कितना चल रहा है, बराबर में है भाई 4, बराबर में है 4। 2 का भाग दे दूं पूरे साल में, लग रहा है 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर 3 3 4 4 2, 3 कॉमन ले लीजिए इसमें से, अल्फा प्लस बीटा 4 कॉमन, गामा प्लस डेल्टा बराबर में 2, सही है। इस इक्वेशन को कौन सा नंबर दे दे, कहाँ तक पहुँच गए, 6 तक पहुँच गए, तो 7 नंबर। अब मैं इसके साथ 7 नंबर के साथ जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन नंबर 2 को काम में लेना चाहूँगा। इक्वेशन नंबर 2 को लीजिए, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 1। दोनों को सामने रख लीजिए। एक बार थोड़ा सा छोटा नाम दे देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। क्या नाम, माना अल्फा प्लस बीटा का नाम एक बार आप x रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, और गामा प्लस डेल्टा का नाम बेटा एक बार y रख लीजिए ताकि थोड़ा सा बोलने में आसानी हो। 3x प्लस 4y बराबर 2, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो चलने दीजिए सीधा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपके लिए ही आसानी करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ईजी हो जाए। अगर आपको ना चाहिए तो पड़े रहने दीजिए, सीधे ही हल कर लीजिए। अब यहाँ से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा करते ही हो गया 3x प्लस 4y बराबर 2, 3 से गुणा करते ही हो गया 3x प्लस 3y, दोनों को घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये आपके कैंसिल, ये आपका y आ गया, y बराबर आ गया माइनस का 1। y का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर x का मान आता है 2, x का मान आया 2। देख लीजिए, दोबारा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये मान आ गया। अब x कौन था बेटा, अल्फा प्लस बीटा का नाम था x, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो आया 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास आया 2, और गामा प्लस डेल्टा बराबर आया आपके पास -1। अब आपको एक बात पहले से ही पता है कि अल्फा और बीटा जिनका जोड़ पता चल गया कि 2 है, गामा और डेल्टा का जो जोड़ है वो -1 है। इनके बारे में एक बात और पता है कि अल्फा गुना बीटा भी आपको पता है कि अल्फा गुना बीटा 8 है, और गामा गुना डेल्टा के बारे में पता है कि वो 6 है।
तो अब अगर आप डायरेक्टली कोई ऐसे नंबर जानते हो तो सीधे रख दीजिए, और अगर आप डायरेक्टली ऐसे किसी नंबर को नहीं जानते हैं तो निकाल लीजिए। अगर आप सीधे ही ऐसे नंबर जानते हैं जिनका गुणा जो है, जिनको अगर गुणा किया जाए तो 8 आता हो और जोड़ने पर 2 आता हो, कैसे नंबर आप जानते हैं? अगर आप ऐसे नंबरों को जानते हैं तो सीधा लिख दीजिए, और अगर नहीं जानते ऐसे नंबरों को तो आगे हल करते हैं। या फिर गामा प्लस 2 नंबर जिनकी गुणा 6 आए और जोड़ने पर -1 आए। बेटा एक छोटी सी गलती कर दी, उसको थोड़ा ठीक करते हैं। समीकरण नंबर 1 को लिखते समय हमने थोड़ी सी गलती कर दी। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा बराबर -1 था ये, और मैंने लिख दिया +1, तो उसको ठीक कर लेते। आइए ठीक करते हैं। यहाँ पे ये जो है मैंने लिखा है +1, ये +1 नहीं है बेटा, ये -1 है। आप भी ठीक कर लीजिएगा। ये -1 है, ये -1 होते बेटा ये माइनस का हो गया। यहाँ पे 3 से गुणा करते ही ये माइनस का हो गया। और आपको पता है एक छोटी सी गलती से हमारे यहाँ तो कितना उथल पुथल हो जाता है, जो कि यहाँ हो गया है, क्योंकि जो घटना था वो जुड़ गया, जो जुड़ना था वो घट गया। y आया 5, ये बेटा आया 5, और 5 रख देंगे जैसे यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा -6। 5 ये आ गया -6। देखिए बेटा इसको भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब x का मान आप 5 रखेंगे तो ये मान लीजिए 15 आ गया, इधर आ जाए -18, तो ये आ जाएगा -6। x जो है वो आपका -6 आएगा, ये -6 और y जो है वो 5 है। और अब आपको आराम से नंबर दिख रहे होंगे कि ऐसे कौन से नंबर है जिनको जोड़ने पर तो -6 आता है और गुणा करने पर 8 आता हो। तो आप बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कह सकते हैं निरीक्षण द्वारा, बाय इंस्पेक्शन, मतलब सिर्फ निरीक्षण करके देख के ही मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है। निरीक्षण द्वारा, निरीक्षण समझते ना आप, जिसमें जैसे डॉक्टर होता है कई बार जांच नहीं करवाता, सिर्फ निरीक्षण करता है कि अच्छा आपके ये बीमारी हो रही है, आपके मलेरिया लगता है, आपके वायरल हो गया लगता है, आपके ये हो गया लगता है, तो वो होता है निरीक्षण। जांच थोड़ी करवाई है उसने, टेस्ट थोड़ी करवाया है। टेस्ट करवाए बिना वो जो दवाई दे रहा है वो कैसे दे रहा है, किस आधार पे वो दवाई दे रहा है? वो निरीक्षण के आधार पे। उसने आपकी जांच की, टेस्ट नहीं किया उसने जो भी है, आपका ब्लड टेस्ट है या जो भी टेस्ट है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है या फिर MRI है, वैसे कोई भी टेस्ट उन्होंने परफॉर्म नहीं किए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ देखा आपको और आपके जो सिम्टम्स थे, जो आपने लक्षण बताए, उस लक्षणों को पढ़ा, समझा और अंदाजा लगाया कि आपकी क्या बीमारी है। तो सेम यहाँ पे भी इसे कहते हैं निरीक्षण। तो मैंने भी निरीक्षण किया कि भाई ऐसे 2 नंबर ही तो ढूंढ रहे हैं ना कि जिनका जोड़ -6 हो। अब आप खुद ही बताइए, मैं आपको इस क्वेश्चन से बाहर निकल के पूछूं कि बताओ बेटा ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर तो -6 आता हो, गुणा करने पर 8 आता हो। बताइए ऐसे कोई 2 नंबर जिनको गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर -6 आए। तो आपको -4 और -2, एक नंबर हो गया -4, दूसरा नंबर हो जाएगा -2। सही है। अब इसमें से एक को अल्फा कह दीजिए, एक को बीटा कह दीजिए, जो आपको ठीक लगे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पे बेटा 2 नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6 आए। जोड़े तब तो 5, गुणा करें तब 6, तो आंसर है 2 और 3। तो गामा हो गया 2 या 3 और डेल्टा हो गया, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। देखा कितना बड़ा ही प्रेम से, कितना आराम से आंसर आया। तो इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे कि कैसे कहाँ से। देखिए बेटा सीखने पड़ेंगे ये चीज़ें कि यहाँ से उठाया वहाँ रखा। अभी आपको अगर तकलीफदायक लग रहा है तो ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। पेपर में आते हैं सवाल ऐसे, है ना, जैसे आप कॉलेज लेवल की जो मैथ्स पढ़ेंगे, ये कोई 1 साल की बात नहीं है। अगले साल, उससे अगले साल आपको हर साल ये चीज़ें झेलनी पड़ेगी। इससे भी लंबी लंबी चीज़ें आएंगी, इससे भी टफ चीज़ें आएंगी, क्योंकि मैथ्स है ये, है ना। तो मैथ्स में तो ये थोड़ी कलाकारी होगी, यहाँ से उठाएंगे वहाँ उठाएंगे। आप भी एक सर्कस का गेम देखने जाते हैं, या कभी सर्कस देखने जाते हैं, या क्रिकेट देखते हैं, या कभी कोई और गेम देखते हैं, तो क्या चाहते हैं आप भी तो यही चाहते हैं कि जो प्लेयर है, जो सर्कस करा रहा है या जो प्रोग्राम दिखा रहा है, वो कलाबाजियाँ दिखाए, कुछ नई चीज़ करके दिखाए। तो सेम बात हमारे साथ भी, हम भी BSc कर रहे हैं, तो हमें भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये मैथमेटिक्स में कुछ कला दिखाएगा, कुछ कलाकारी दिखाएगा, बस। तो कोई अजीब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही वो हमसे एक्सेप्ट करते हैं। हम भी जब कोई मूवी देखने जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मूवी में कुछ और कलाकारी आएगी, कुछ ज़बरदस्त चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो हैरत अंगेज होगी। चाहते नहीं चाहते? एक नॉर्मल जो फिल्म पहले आई हुई है, वही फिल्म आपको वापस दिखाएं तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें तो हर बार नया चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो कुछ और अच्छा हो, कुछ और बढ़िया हो। तो सेम वही बात है, हमसे भी यूनिवर्सिटी यही एक्सपेक्ट करती है कि अब बच्चा कॉलेज में आ गया, अब इस लेवल में आया तो थोड़ा और मैथ्स का मजा ले, थोड़ा और अच्छी कलाकारी दिखाए मैथ्स के अंदर। तो यहाँ से उठाए वहाँ रखे, वहाँ से उठाए उसको निकाले, उसको निकाले, है ना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं।
इस क्वेश्चन में कहा है कि मूलों का अनुपात बराबर है, तो बात वही की मूलों का अनुपात कह दो, कुछ और कह दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब 47x स्क्वायर माइनस का 72x प्लस का 36 बराबर 0। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि दो मूलों का अनुपात अन्य दो मूलों के अनुपात के बराबर है। कोई भी दो मूलों का अनुपात ले लीजिए और फिर बचे हुए दो मूलों का अनुपात ले लीजिए, बराबर है दो मूलों का अनुपात जो बचे हुए अन्य दो मूलों के अनुपात के बराबर है। तो अनुपात में जो है वो अपनी मर्जी से लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहा कि ये दो और वो दो। और दूसरी बात है, नंबरिंग होती भी नहीं है। अब ये थोड़ी है ये पहला मूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। समझ रहे बातों को, ये कोई पहला दूसरा तीसरा नहीं है। जो मन में है वो उसको पहला बना लीजिए, जिसको चाहे दूसरा बना लीजिए, जिसको चाहे तीसरा बना लीजिए, जिसको चाहे चौथा बना लीजिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से लूंगा, अल्फा और गामा का अनुपात लूंगा और डेल्टा का और बीटा का अनुपात लूंगा। क्यों लूंगा? ताकि जब मैं गुणा करूं तो अल्फा गुणा बीटा बराबर आ जाए गामा गुणा डेल्टा। अरे भाई इसको क्या मतलब है, एक बात बताओ, इनको क्या मतलब है, कौन अल्फा कौन बीटा कौन गामा कौन डेल्टा। अब ये थोड़ी कि बीटा सेकंड नंबर पे होगा या गामा थर्ड पे होगा या डेल्टा चौथे पे होगा, कोई कहीं भी हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? समझ रहे बातों को। अगर आपने बीटा को यहाँ लिख दिया या गामा को आगे लिख दिया तो यहाँ जो 4 आना चाहिए था वो गामा का मान 4 आ जाएगा, बीटा का मान 3 आ जाएगा। आंसर तो बेटा यही आने ना। सपोज कीजिए अगर आंसर ये है 2 4 3 6 ये आंसर होने, तो अगर आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा का या फिर आपने अल्फा गामा बीटा डेल्टा का, तो बीटा 3 हो जाएगा, गामा 4 हो जाएगा। आने तो ये 4 ही आंसर है। कोई अल्फा है, चाहे कोई बीटा है, चाहे कोई गामा है, चाहे कोई डेल्टा है। एक इनमें से अल्फा आना है, एक इनमें से बीटा आना है, एक इनमें से गामा और एक इनमें से डेल्टा। समझ रहे हो? तो आने तो ये 4 ही है। तो भाई बात ही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसलिए लिया ताकि अल्फा गुना बीटा गामा गुना डेल्टा आ जाए, और ये हमारे मेरे पहचाने हुए हैं, पिछले सवाल जैसे ही मिक्स हो जाएगा। तो अल्फा गुना बीटा बराबर गामा गुना डेल्टा, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये 1 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इनको अलग कर लेते हैं। ये है कैपिटल ए, ये है आपका कैपिटल बी, ये है आपका कैपिटल सी, ये है आपका कैपिटल डी और ये है आपका कैपिटल ई। हो गए सारे मान? चलिए रखते हैं सारे मान। सबसे पहले एक एक मूलों का योग, एक एक मूलों का अल्फा प्लस बीटा। वैसे बेटा वही ट्रिक लगानी है जो पहले हमने लगाई थी ना, सेम वही ट्रिक लगाएंगे। अल्फा बीटा गामा गुना डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बटाई। तो हमारे क्वेश्चन के लिए भाई बी कितना है, माइनस का 12 है। बी कितना है, माइनस 12 है। ए कितना है, 1 है। तो ये हो गया प्लस का 12। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब साथ साथ ही बना लेता हूँ। अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा बराबर सी बटा ए। सी का मान कितना है, 47। ए का मान 1 है, तो ये आ जाएगा आपका 47। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। अब 3 3 का अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा बराबर डी बटा माइनस का डी बटा ए। और डी कितना है आपके क्वेश्चन के लिए, माइनस का 72। तो माइनस माइनस प्लस 72, समीकरण नंबर 3 है ना। अब अगला है 4 4 वाली गुणा। 4 4 वाली तो एक ही होगी, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बराबर ई बटा ए। और ई बटा ए बेटा हुआ हमारा 36। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। आइए थोड़ी सी कलाकारी करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा बराबर है, तो गामा गुना डेल्टा जो है उसकी जगह अल्फा गुना बीटा रख लेते हैं। अल्फा गुना बीटा, इसकी जगह भी अल्फा गुना बीटा बराबर 36। समीकरण 4 में 1 का उपयोग करने पर ये 4 कैसे हुई बेटा, इसका नंबर हो गया, इसका नाम स्टार रख लीजिए। समीकरण 4 में स्टार का उपयोग करने, समीकरण स्टार से मान रखने पर, जो समीकरण स्टार है उससे मान ला के समीकरण 4 में रख दीजिए। तो अल्फा गुना बीटा कितना हुआ, ये हो गया अल्फा गुना बीटा का होल स्क्वायर जो कि बराबर में 36। अल्फा गुना बीटा बराबर हो गया प्लस माइनस 6। तो कोई भी एक ले लीजिए, प्लस का 6 या माइनस का 6। तो चलिए प्लस 6 ले लेते हैं क्योंकि हमें तो प्लस ही ज़्यादा पसंद आता है।
तो अल्फ़ा गुणा बीटा अगर 6 हो गया तो भाई गामा गुणा डेल्टा भी 6 हो गया, दोनों ही 6 हो गए, ठीक है ना। अब ये मान हमने कहाँ रखा था, हमने यहाँ रखा था, समीकरण नंबर 3 में रखा था, है ना। याद है आपको, ये 6, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, बराबर 72 है। सब 6 6 6 आ गए, 6 कॉमन निकाल लीजिए। 6 अल्फ़ा, 6 बीटा, 6 गामा, 6 डेल्टा, और बराबर में कितना है, बराबर में आपका 72। 6 का भाग देते ही, लेकिन बेटा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये तो कुछ नई समीकरण बनी नहीं, ये तो आपके समीकरण नंबर 1 बन गई। वो आप देख सकते हैं पहले से ये तो है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 12। ये तो समीकरण नंबर 1 जो कि पहले से ही आपके पास, तो आपको ज़्यादा कुछ नया नहीं मिला, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नया नहीं मिला तो अभी तो हमें हुक्म का इक्का निकाला ही कहाँ है। ये देखिए, ये रहा हुक्म का इक्का, समीकरण नंबर 2 इस्तेमाल ही नहीं की। अल्फ़ा गुणा बीटा 6 और गामा गुणा डेल्टा 6, है ना। 6 6 12, 12 को इधर ले जाइए, 47, 47 में से 12 गए 35, 35, और क्या क्या बच गया, समीकरण 2 से। ये हमारे हुक्म के इक्के का काम करेगी, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या कहती है बेटा, अल्फ़ा, इन दोनों में से आप एक काम कीजिए, अल्फ़ा कॉमन निकाल लीजिए, और बेटा इन दोनों में से बीटा कॉमन निकाल लीजिए। अल्फ़ा कॉमन निकालते ही आपके पास गामा प्लस डेल्टा, बीटा कॉमन निकालते ही गामा प्लस डेल्टा, और वो जो 6 6 12 और 47 में से 12 गए बराबर 35 वाला, वो हिसाब भी देख लीजिएगा। 6 ये रहा, 6 ये रहा, अल्फ़ा गुणा बीटा 6, गामा गुणा डेल्टा 6, 6 6 12, और 47 में से 12 गए 35, ये बच गए। और अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए भाई, कॉमन आ गया है, गामा प्लस डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा एक जैसा है, तो गामा प्लस डेल्टा कॉमन ले लीजिए। कॉमन आ गया, अंदर बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 35। अब 2 मिनट रुकिए, इस इक्वेशन को कोई नाम देना चाहते हैं क्या, नाम 5 दे दीजिए, समीकरण 5। समीकरण 1 को याद कीजिए, समीकरण 1 थी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 12। अब बेटा यहाँ सुनिए और समझिए और ध्यान लगाइए, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण क्या कह रही है, ये समीकरण कह रही है कि अल्फ़ा बीटा और गामा प्लस डेल्टा ये कोई 2 नंबर है, इनको बेटा आप एक्स वाई भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, बोले तो बोले वरना ना बोले। लेकिन मैं अगर एक्स वाई बोलूँ, अगर इसको एक्स बोलूँ तो और इसको वाई बोलूँ तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर तो 12, और ये गुणा है तो इसको आगे लिख लूँ तो ये एक्स ये वाई, एक्स गुणा वाई बराबर 35। आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका जोड़ तो 12 हो और गुणा 35 हो, तो सोचिए जिनका जोड़ 12 हो, जोड़ने पर 12 आते हो, जोड़ने पर 12 आते हो, गुणा करने पर 35 आते हो, तो जवाब है जोड़ने पर 12, गुणा करने पर 35, 7 गुणा 5 35, 7 प्लस 5 12, तो एक 7 होगा एक 12 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ले लीजिए 7, एक 7 होगा और एक 5 होगा, जिसका मन है, जिसको 5 कहना है उसको 5 कहिए, जिसको 7 कहना है उसको 7 कहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 7, गामा प्लस डेल्टा 8। कौन सी विधि बेटा आपने यहाँ इस्तेमाल की है हल करने की, निरीक्षण विधि। जब आप सिर्फ देख के आंसर बता देते हैं तो इस विधि को कहते हैं निरीक्षण विधि, आपने निरीक्षण विधि लगा के बताया है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब आपको एक बात पहले से ही पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 8 है। कितना है, 8 थोड़ी भाई 6 है ना, 6 है, और गामा गुणा डेल्टा ये भी 6 है। अब यहाँ पे फिर से रुकिए, दोबारा से निरीक्षण लगाइए, दोबारा से सोचिए और मुझे बताइए ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पर 7 आता और गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 6 आए, तो जवाब है 1 और 6, अल्फ़ा 1 और बीटा 6, क्योंकि जोड़ेंगे तो 7, गुणा करेंगे तो 6। दोबारा से आइए ट्राई करते हैं, ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर 5 है और गुणा करने पर 6 है, जोड़े तब तो 5 और गुणा करें तब 6, तो जो 2 और 3 जोड़ने पर 5 हो जाएंगे, गुणा करने पर 6 हो जाएंगे। ये लीजिए, ये आपके आंसर आ गए। कौन सी विधि लगाई बेटा, निरीक्षण विधि। तो कुछ काम अब आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है, अब मैं
कॉलेज वाले, जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो कुछ फ़ायदे मिलने लग जाते हैं आपको। जैसे आप बड़े हो जाते हो, बड़े होने जब आप छोटे थे 2 साल के, 3 साल के या 4 साल के, तो आप बाहर जाते थे तो घर वाले पूछते थे, गेट से बाहर निकलते, कहाँ जा रहे हैं, बाहर मत जा, गिर जाएगा, लग जाएगी। जैसे आप थोड़े 10 साल के हुए, 12 साल के हो, तो घर वालों ने ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, गिर जाएगा, लग जाएगी, सीढ़ियों से गिर जाएगा, नहीं पूछते ना। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो क्या लगता है, अब आपके घर वाले भी ये पूछते हैं आपसे, पानी पिया नहीं पिया, पानी पिया नहीं पिया, सीढ़ियों से गिर जाएगा, नहीं पूछना, क्योंकि अब आप 18 के हो गए हो। तो साल बदलते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या आप आज भी आप अपने माँ बाप के बेटे हो, बेटी हो, चीजें वही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो फिर क्या बदल गया? आपकी उम्र के साथ आपको थोड़े से प्रिविलेज, थोड़े से सहूलियत आपको मिलने लगी। अब आप बड़े हो गए तो आपके लिए क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। तो अब ये समीकरण, छोटी छोटी समीकरण कैसे हल होती है, अब ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 12 सालों से, आज फर्स्ट ईयर में है तो पिछले 12 सालों से आप मैथ्स निकाल रहे हैं। अब मैं आपसे कभी ये नहीं पूछूंगा 3 इंटू 4 कितना होता है। 3 इंटू 4 एक क्वेश्चन था, एक अपने आप में एक क्वेश्चन था। इवन हो सकता है ये क्वेश्चन उस समय पास करने में मदद करता होगा जब आप तीसरी क्लास में रहे होंगे, जब दूसरी क्लास में रहेंगे। दूसरी और तीसरी क्लास में ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 2 इंटू 7 या 7 इंटू 3 कितने नंबर, कितने होंगे। समझ रहे बातों को? लेकिन क्या आज इस क्वेश्चन के 10 नंबर कोई आपको देगा कि बताइए 3 इंटू 7 कितने हो गए? समझ रहे बातों? आज आप 3 इंटू 7 21 लिखेंगे तो कोई इस बात के नंबर नहीं देगा आपको। तो कुछ छोटी छोटी चीजें खत्म हो चुकी है। अब ये समीकरण क्या आप कैसे हल करते हैं, इन दो समीकरण से आप कैसे अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं, अब इस बात के कोई नंबर नहीं है। अब 4 घात के समीकरण है, छोटे छोटे जो बीच के जो स्टेप आते हैं, अब इन बातों के कोई नंबर नहीं है। या आप डायरेक्ट कीजिए, निरीक्षण द्वारा कीजिए, किसी और मेथड से कीजिए, इस बात से कोई मतलब नहीं है ज्यादा। समझ गए? तो इसलिए घबराइएगा मत कि सीधा लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और बाकायदा ये विधि है, मैंने पहले कहा था निरीक्षण विधि है। अब आपको एक एक समीकरण को हल कर करके दिखाने की जरूरत नहीं है। और आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, एग्जाम्पलों में वो इतना लंबा सवाल नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? फर्स्ट ईयर में यार आप, अब आप फर्स्ट ईयर में, पिछले 13 साल चल रहा है आपको मैथ्स का। अब आपसे छोटी छोटी बातें पूछूंगा क्या? अब आपसे पूछूंगा कि 7 और 3 10 कैसे हुए? नहीं पूछना ना ये बातें। तो अब तो सहूलियत मिलनी चाहिए ना कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो गए, तो छोटे छोटे बीच में आप 2 स्टेप खा जाइए, 3 स्टेप खा जाइए, इससे कोई इशू नहीं है। इन समीकरण को हल करने वाले स्टेप आपने रफ में जाके सॉल्व करके लिख दिया होगा। कैसे लिख दिया होगा? आप गलत लिखते हैं तो मेरा क्वेश्चन उठेगा कि गलत लिखा है तब दिक्कत है। कैसे सॉल्व किया इससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिससे ये जो समीकरण है, इस समीकरण के मूल में ये संबंध हो, अल्फा गुणा बीटा। तो इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। सबसे पहले तो मूल मान लीजिए, क्योंकि अब तो उसने नाम दे रखा है तो यही मूल रहेंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है। आपका कैपिटल ए का मान जो कि 1 है, कैपिटल बी का मान जो कि पी है, कैपिटल सी का मान जो कि क्यू है, कैपिटल डी का मान जो कि आर है, कैपिटल ई का मान जो कि एस है। ठीक है, ये सारे मान हो गए आपको। सबसे पहले तो आप एक एक का योग कर लीजिए। सबसे पहले तो आप एक एक का योग कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक है बराबर माइनस का बी बटा ए होता है। तो ये बी कितना है? बी है पी, ए का मान 1 है तो ये माइनस पी हो गया। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए दो दो मूलों का, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा बराबर होता है सी बटा ए। सी हमारे पास है क्यू। समीकरण नंबर 2 बन गई। नंबर 3 पे आ जाइए। अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा बराबर माइनस डी बटा ए। डी का मान है आर, डी का मान है आर। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 3 बन गई। और समीकरण नंबर 4 बन जाएगी अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर ई बटा ए। ई जो है वो एस है। ठीक है ना। और ये जो संबंध दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कीजिए समीकरण 4 में। दिए गए संबंध से कि अल्फा बीटा बराबर है गामा डेल्टा। तो भाई इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप? समीकरण नंबर 4 में करेंगे। गामा डेल्टा की जगह आप अल्फा गुणा बीटा रख देंगे। तो अल्फा गुणा बीटा इंटू अल्फा गुणा बीटा, गामा डेल्टा की जगह आपने अल्फा गुणा बीटा रख दिया जो कि एस के बराबर है। तो अल्फा गुणा बीटा का स्क्वायर बराबर आ गया एस सी, और अल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया अंडर रूट एस। इक्वेशन नंबर 5।
और अल्फा गुणा बीटा ही नहीं है, अल्फा गुणा बीटा गामा गुणा डेल्टा के बराबर भी है, तो अल्फा गुणा बीटा और गामा गुणा डेल्टा दोनों ही आ गए। एक काम करते हैं, इसको 5वां नंबर देने के बजाय इसको 5वां नंबर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये हमारे पास आ गए। चलिए ये मान कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो सबसे पहले समीकरण 3 में ही रख देते हैं। समीकरण 3 में ये मान रखेंगे तो अल्फा गुणा बीटा अंडर रूट एस, अल्फा गुणा बीटा अंडर रूट एस, गामा गुणा डेल्टा अंडर रूट एस, गामा गुणा डेल्टा अंडर रूट एस। तो अंडर रूट एस सब में से कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से अंडर रूट एस कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और बराबर में बचेगा माइनस का आर। ठीक है बेटा, अब एक चमत्कार और कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मान भी है आपके पास, जो कि है माइनस का पी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये मान भी रख दीजिए, अंडर रूट एस इंटू इसका मान आ जाएगा माइनस का पी, है ना, माइनस पी, ये माइनस पी रख दीजिए, बराबर माइनस आर, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, पी अंडर रूट एस बराबर आर, वर्क करने पर पी स्क्वायर एस बराबर आर स्क्वायर। लीजिए भाई ये शर्त है, ये शर्त अगर काम करती है तो इसका मतलब है दो मूलों का गुणनफल अगले दो मूलों के गुणनफल के बराबर है, या फिर कोई भी दो मूलों का, मतलब दो मूल ऐसे होंगे 4 मूलों में से जिनकी गुणा बाकी दो मूलों की गुणा के बराबर होगी, जब पी स्क्वायर एस बराबर होगा आर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी, आपको ज़्यादा उठा पटक नहीं हुई है ना। तो इन सवालों का कम से कम आप 2 या 3 बार हाथ से निकाल के देखिए, और मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा आपको कि थोड़ा सा टाइम दे के आप दोबारा निकालिए, मतलब आप महीने भर का अगर टाइम दे देते हैं तो महीने भर बाद में इस प्रश्नावली को दोबारा निकालिए, क्योंकि भूलने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।